अभी आपको बताया गया था प्रतिशत सांद्रता के आधार पर। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट मिल जाता है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निम्न पदों में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है? नंबर 1 इसमें हेडिंग के रूप में होता है नॉर्मलता, जिसे आप नॉर्मलिटी बोलते हो। अब नॉर्मलता किसे कहते हैं ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो अगर आप थोड़ा से विशेष कर ध्यान दोगे और सुनोगे ना तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे नॉर्मलता है, केवल नॉर्मलता में आपको ये याद रखना होगा किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। फिर से सुन लो, 1 लीटर में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब आप यहां नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख सकते हो। नॉर्मलता बराबर, यहां लिखोगे आप विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का भार, विलयन का भार ml में गुणे 1 लीटर आया, 1 लीटर में 10 की घात 3, यहाँ लिखोगे आप 10 की घात 3, 1000 लीटर होता है। तो नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का भार ml में गुणे 10 की घात 3 होता है। अब आप नॉर्मलता की डिफिनेशन आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया, हमें विश्वास है आपको याद हो गया होगा। केवल एक बार थोड़ा सा और ध्यान दो आप, तो आपको और याद हो जाए कि किसी विलयन में प्रति लीटर में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अभी आपको नॉर्मलता की डिफिनेशन बताएगी, नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता के बारे में आपको बताया गया। ठीक उसी से रिलेटिव है ये नॉर्मल विलयन। बस केवल वहां पर ये होता था कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और यहाँ पर है 1 लीटर में उपस्थित, प्रति लीटर में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या। केवल आपको यहाँ पर याद रखना होगा नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं। आप ये कहोगे किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मल विलयन कहते हैं। एकदम से नॉर्मलिटी की डिफिनेशन जैसे बताएगी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है नॉर्मल विलयन की। केवल नॉर्मल, वहां पर था ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता में, यहाँ केवल आपको मिलेगा 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मल विलयन कहते हैं। फिर से सुन लो, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मल विलयन कहते हैं। फिर उसके बाद में इसी में दूसरी डिफिनेशन आ जाती है नॉर्मलता हो गया था। अब आता है आपका मोलरता। अब मोलरता किसे कहते हैं? सब कुछ वही है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, यहाँ पर मोलों की संख्या को केवल इतने आपको बताना है कि प्रति लीटर में उपस्थित किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित ग्राम मतलब मोलों की संख्या को, केवल इतने आपको बताना है कि मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता डिफिनेशन फिर से सुनेंगे, केवल आपको इतना कहना है कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब मोलरता क्या होता है? मोलरता फॉर्मूला, मोलरता बराबर, अब यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या और वहां पर ग्राम तुल्यांक की संख्या होती, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का
10⁻³ केवल इतने आपको 10⁻³ का मतलब 1000। केवल मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का भार ml में पूरे 10⁻³ मोलरता से रिलेटिव मोलर विलयन जैसे नॉर्मलता से रिलेटिव था, नॉर्मल विलयन की डिफिनेशन आपको बताई गई थी। ठीक उसी प्रकार से मोलरता से संबंधित मोलर विलयन। अब मोलर विलयन किसे कहते हैं इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित एक मोलों की संख्या, विलय के एक मोलों की संख्या, वहां पर था मोलों की संख्या, यहाँ पर केवल है एक मोलों की संख्या को मोलर विलयन कहते हैं। फिर से सुन लो, केवल आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के एक मोलों की संख्या को मोलर विलयन कहते हैं। केवल इतने आपको बताना है बस।